नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और यहाँ पे आप जैसे कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर हो, काफ़ी बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। एकदम लेटेस्ट अपडेट है, सिर्फ 1 घंटे पुरानी न्यूज़ है, जो कि मिंट जो ई न्यूज़पेपर है उसके हवाले सर है। इसमें क्या है पूरा मामला मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा, और भी आपको इसके नए फीचर्स बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक हेडलाइन है, एनबीएफसीज डिफर ओवर नीड फॉर लोन मोरिटोरियम। यहाँ पे एनबीएफसीज की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें क्या है, स्मॉल और मीडियम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी आर सीकिंग अ 3 month लोन मोरिटोरियम अलॉन्ग विद अ रिस्ट्रक्चरिंग टू सपोर्ट कस्टमर्स हिट बाई द सेकेंड वेव। यानी जितनी भी एनबीएफसीज हैं भाई दोस्तों, आपको मालूम है एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। जितनी भी कंपनीज हैं वो इस समय कोविड की सेकेंड लहर के बाद काफ़ी ज़्यादा उनके पास एनपीए आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ईएमआईज बाउंस हो रहे हैं। तो अब वो खुद सोच रहे हैं कि भाई उनका पोर्टफोलियो ख़राब हो, इससे अच्छा है कि आरबीआई को मोरिटोरियम अनाउंस कर देना चाहिए। क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग, केवल रीस्ट्रक्चरिंग है वो, केवल अगर रिस्ट्रक्चरिंग में आप मोरिटोरियम देते हो तो ठीक है, अगर केवल रिस्ट्रक्चर लोन करके दे रहे हो तो कस्टमर को उतना रिलीफ नहीं है। These non-banks says that waiver will give a much needed breather to small retail trader borrowers to repair their loans। यानी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी राहत देगा अगर हम इनको यहाँ पे लोन मोरिटोरियम दे देते हैं। आगे क्या है देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है, रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, it's difficult process to do, we have to go each borrower and we have to identify if your business is affected by covid। यानी देखिए, रिस्ट्रक्चरिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मोरिटोरियम उनके अंतर्गत आता है, पर अभी काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 दिन में मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है कि रिस्ट्रक्चरिंग में एनबीएफसीज और जो बैंक्स हैं वो मोरिटोरियम को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। वो आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, जिसमें आपका ईएमआई तो आता है परंतु कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उसमें यही बोला कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो सबके लिए फायदेमंद नहीं है। हमको क्या इसमें लिखा है, वी हैव टू स्टेब्लिश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। भाई रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है, हर एक कस्टमर के जो बिजनेस है वहाँ पर विजिट करना, उसकी पूरी बैंकिंग देखना, उसके हालात देखना, उसके एरिया में लॉकडाउन है या नहीं, उसके बाद करके उसको हम रिस्ट्रक्चर दे सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा और हैक्टिक प्रोसेस है। ऑल ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल ओवर अ शॉर्ट टाइम। और इतना ज़्यादा, इतने लाखों कस्टमर हैं कि उनके साथ ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट पीरियड में। तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आगे लिखा है, आई डोंट वांट माय एम्प्लॉयज स्टेपिंग आउट, सेड असीम धीरू, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसबीएफसी फाइनेंस। देखिए, एसबीएफसी एक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एसबीएफसी एक एनबीएफसी है जो होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन, ऑटो लोन देती है। और यहाँ पे कहती है, मैं वो नहीं चाहते हूँ कि इससे कोविड में भाई हमारे एम्प्लॉय पूरे भटके एक एक कस्टमर के यहाँ जाएं, उनकी लेखा जोखा करें, इससे उनके लिए भी खतरा है। और आगे कहते हैं कि ऑल्सो रिस्ट्रक्चरिंग पुट्स अ मार्कर ऑन द बोरोवर क्रेडिट रिपोर्ट्स, मेड इट डिफिकल्ट फॉर टू टेक इंक्रीमेंटल लोन फ्रॉम बैंक्स। कई बार ऐसा होता है रिस्ट्रक्चरिंग से उनका जो सिबिल है वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हम उनको एक ईएमआई तो बांध देते हैं पर वो भी वो बरोबर से भर नहीं पाते हैं। आगे लिखा है, मोस्ट एनबीएफसीज हैव बीन फोर्स्ड टू स्टॉप डोर टू डोर कलेक्शन आफ्टर सेवरल कलेक्शन एजेंट स्टाफ स्कैम टू द वायरस ओवर फास्ट वीक्स। अभी भाई क्या हुआ है, कई सारी एनबीएफसी ने अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कलेक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो भाई घर घर जाके उनका ईएमआई लेते हैं, उनको भी जाना बंद कर दिया कि आप मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। और अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को भी उसका उतना नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे है, इन अप्रैल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग टू रिस्ट्रक्चर लोन गिव्स टू द इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस हिट हार्ड बाई सेकेंड वेव। अंडर न्यू गाइडलाइंस बैक एंड रिस्ट्रक्चर लोन एक्सपोजर अप टू 25 करोड़। आपको मालूम है कि भाई 25 करोड़ तक का अगर आपका लोन है तो रिस्ट्रक्चर हो सकता है, परंतु ये रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये इतने फायदेमंद नहीं है। आगे, दिस इज टाइम माइक्रो एंटरप्राइज आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर रिस्ट्रक्चरिंग, देयर आर नियरली 4 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइज एंड दे हैव बीन हिटेड हार्टेड। यानी भाई जो माइक्रो एंटरप्राइज यानी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। और वो 4 करोड़ हैं जो इस समय बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुए हैं, और वो मोरेटोरियम की दरकार कर रहे हैं कि भाई मोरेटोरियम मिल जाना चाहिए। लास्ट ईयर वी सॉ ओनली 5% ऑफ कस्टमर हु टुक मोरेटोरियम अवेयर्ड ऑफ रिस्ट्रक्चर।
मोस्ट कुड पे बैक रेगुलरली वंस द मोरिटोरियम ओवर। लास्ट टाइम ऐसे देखा गया कि केवल जो 5% थे वो मोरिटोरियम लेने के बाद भी ईएमआई इरेगुलर रही, बाकी सब ने जैसे मोरिटोरियम खत्म हुआ सब ने रेगुलर ईएमआई भरना चालू कर दिया। दिस टाइम अराउंड विदाउट मोरिटोरियम लेंडर्स विल फोर्स टू रिस्ट्रक्चर लार्जर नंबर ऑफ अकाउंट्स टू प्रिवेंट देम टर्निंग इनटू एनपीए, सेट समीर भाटिया। इस बार क्या किया जा रहा है कि भाई इसमें रीस्ट्रक्चर उनको करने के दिया जा रहा है कैसे एनपीए ना बढ़े, क्योंकि भाई एनपीए बढ़ेगा तो उनका बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो भी होगा। ये एसएमई कॉर्नर एक और एनबीएफसी है, उसके एसईओ ने कहा है कि एससीईओ ने कहा है कि ऊपर से आ रहा है कि भाई उनको आप रीस्ट्रक्चर करो और उनको जो भी कस्टमर नहीं हो पा रहे हैं, पर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने का प्रोसेस पहले बता चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी और टफ है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। आगे कहते हैं हाउ एवर द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल इन एफआईडीसी विच रिप्रेजेंट एनबीएफसी। इस यहाँ पे देखिए एफआई जो डीसी है एक गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट है जो सारी एनबीएफसी की जो संचालित जिसके द्वारा होती है, और वो क्या कहता है स्ट्रांगली बिलीव दैट मोरिटोरियम इज नॉट अ नीड ऑफ द आवर एंड इंस्टेड कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि स्ट्रांगली बिलीव मोरिटोरियम इज नॉट अ नीड ऑफ दैट आवर एंड इंस्टेड कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, मतलब रिस्ट्रक्चर से वो कंपनीज हैं दैट से बेनिफिट हो सकते हैं। आगे कहते हैं ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग फ्रंट दी स्मॉल एनबीएफसीज आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ देयर term loans. On the restructuring front, these small NBFCs are not getting the benefit of getting their term loans taken from bank financial institution restructured back to back। जाहिर सी बात है एक बार रिस्ट्रक्चर्ड होगा फिर वो ईएमआई बाउंस होगा तो फिर से उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा इसमें प्रोसेस होगा और टाइम भी वेस्ट हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इसमें ख़राब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ा यह एक आर्टिकल है और इसका मैं जो लिंक है वो आपको दे दूंगा। इसमें टोटल ये है कि काफ़ी इसमें जो एनबीएफसीज के जो सीईओज हैं जैसे रमन अग्रवाल हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया ऊपर एसबीएफसी के एसएमई कॉर्नर के जितने भी सबसे जो सीईओ हैं, चाहे वो समीर भाटिया हो गए, और ये जो एफआईडीसी है ये भी जो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, ये जितनी है एनबीएफसीज का जो पूरा एक समूह है इस समय मोरिटोरियम के दरकार कर रहा है कि भाई मोरिटोरियम मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मोरिटोरियम इनको रेगुलर अभी मिल जाता है तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो अभी एनबीएफसी, देखिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो एनबीएफसीज का नहीं होता है। क्या कारण है ये सपोर्ट करना, मैं आपको बता देता हूँ कि एनबीएफसीज का कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होता है, इनका जो पोर्टफोलियो जो काफ़ी छोटा होता है। और जो अगर हम उनको बैंक से कंपेयर करते हैं तो एक तरह से ये सही बात नहीं है, क्योंकि बैंक के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उसमें से अगर कुछ एनपीए हो भी जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ऑन अदर हैंड अगर कोई एनबीएफसी जितनी होती हैं या एचएफसीज होती हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, अगर उसमें कोई एनपीए हो जाता है तो उसका पोर्टफोलियो और उनकी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो यही कारण है जितनी भी एनबीएफसीज हैं वो इस समय आरबीआई से एक मांग कर रही हैं कि मॉरिटोरियम दिया जाए, क्योंकि रीस्ट्रक्चर उतनी तरह कारगर नहीं है, ना वो काम कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर कर देना। नए अपडेट साथ फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।